हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में। सोलर पावर प्लांट का प्रोसेस क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोलर पावर प्लांट में मेन जो पार्ट होता है वो होता है सोलर पैनल्स। जो सोलर के पैनल्स होते हैं वो सबसे मेन होता है, जो कि सोलर से रेडिएशंस आती है वो सीधी सोलर पैनल पर गिरती है, उससे डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। सोलर पैनल से जब रेडिएशन से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो सीधे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर जाता है। उसके थ्रू पावर सीधा ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे जाती है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो एक तरह से सिस्टम मॉनिटरिंग से भी कनेक्ट होता है, जो कि हमें दूर कहीं पे भी कंट्रोल रूम में हमको बताता है कि भाई यहाँ से इतना वोल्टेज हमें रिसीव हो रहा है। इन्वर्टर का मेन जो वर्क होता है वो ये होता है कि इन्वर्टर से हमें पावर मिलता है, उस पावर को हम हमारे जो भी वो खुद का कंजम्पशन है उसमें हम यूज़ करते हैं, और वही से हमारे कंजम्पशन के साथ साथ वो ट्रांसफार्मर से जुड़ा रहता है। इन्वर्टर ट्रांसफार्मर से उसका प्राइमरी जुड़ा रहता है, और ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर आउटपुट स्टेप अप करके 11 kV बनाया जाता है। 11 kV ग्रिड के थ्रू होता हुआ मीटर लगा रहता है। मीटर में उसका पूरा कंजम्पशन जितना भी हमारा यूनिट जनरेट हो रहा है वो दिखाता है, और ग्रिड के थ्रू ये पूरा इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड के थ्रू सब स्टेशन में सेंड कर दिया जाता है। इसमें मेनली जो चीज़ है वो ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ग्रिड से जब पावर आता है 11 kV उसको 440 में कन्वर्ट करता है, और 440 में जब ये कन्वर्ट करता है तो इसको कन्वर्ट करने के बाद में इसका जो इन्वर्टर है सोलर का, उस इन्वर्टर में सबसे पहले पावर जाता है। उससे ये इन्वर्टर ऑपरेट स्टार्ट होता है, और जब इन्वर्टर स्टार्ट होता है तो पावर जनरेशन स्टार्ट होता है। इसमें जब तक इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक ना हम यूज़ कर सकते हैं ना हम सेंड कर सकते हैं। इन्वर्टर स्टार्ट होने के बाद में हम उसको कम्प्लीटली हमारे कंजम्पशन के लिए यूज भी कर सकते हैं, और जो एक्सेस पावर है वो हमारे यहाँ से सेंड कर दी जाती है 11 kV ग्रिड में। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब हमारे को ऐसा लगता है कि भाई हमारा यूनिट एक्सेस है, हम यूज़ करने के बाद जो बच रहा है वो ग्रिड के थ्रू ग्रिड में सब स्टेशन में चला जाता है। और जब हमारा सोलर काम नहीं करता है, कोई बरसात का रेनी सीजन है, कुछ भी ऐसा सीजन है, उस समय में हमें जो ग्रिड से जो यूनिट मिलता है वो यूनिट हम यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हमें रिबेट मिलता है। हमारे को उतना यूनिट का डिस्काउंट मिलता है जितना यूनिट हमने गवर्नमेंट में दिया है। ये इसका मेन सबसे बड़ा फंडा है कि जो इसमें मेन जो मुख्य चीज़ जो ध्यान देने वाली वो यही है कि इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए ग्रिड का पावर सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिड को जब पावर सप्लाई ग्रिड से जब आएगा, ट्रांसफार्मर से जब वोल्टेज कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो सीधा इन्वर्टर में जाएगा सबसे पहले, ताकि इन्वर्टर को स्टार्ट करे, और इन्वर्टर जब स्टार्ट होगा तभी हमारा जनरेशन भी स्टार्ट होगा। इन्वर्टर जब ऑपरेट नहीं होगा तो हमारा पावर जनरेशन भी वर्क नहीं करेगा। तो ये है सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसको आप ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें, और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।